पीडीए, ये पीडीए ही एनडीए को हराएगा। लेकिन कांग्रेस के सांसद ने ये कहा कि हम देश को तोड़ने की बात उन्होंने करी। आपका क्या नजरिया है? अच्छा, उतनी दूर क्यों जाते हो सांसदों पे? आसपास के सांसदों का भी देख लो व्यवहार और बातचीत। क्या वजह है? सुनने में आ रहा है, देखिए सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि अपने सभी सांसदों की टिकट काट दी जाए, केवल एक को छोड़कर के। और एक जो छूटे हुए हैं वो भी अपनी सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचो क्या हालत है बीजेपी की। हमने तो ब्राह्मण से पूछ के भी टिकट जारी की है। ये जो बीजेपी का नेता बोल रहा है उसे पता ही नहीं है। हमने तो उन्हीं लोगों से पूछ के पूजा पाठ दिन तारीख निकाल करके घोषित की। जो जीतने वाला है वो सीट में होगा, गिनती में होगा। अभी आपने भारत माता की जय बोली और ऐसे गठबंधन के साथ है जिन्होंने देश तोड़ने की बात करी है, क्या नजरिया आपका? ये जिस पार्टी के नेता है वो पार्टी जवाब देगी। हमारा सवाल ये कि रिजंगला का जो मेमोरियल है वो अगर चीन तोड़ देगी तो बताओ भारत के लोग क्या जवाब देंगे? 90% लोग पीडीए के साथ हैं। तो ये सोचिए आप, जो मुख्यमंत्री गोरखपुर में कह रहे थे भूमाफिया, सुना है गोंडा में भी इस तरह का भूमाफिया वाला मामला निकला है। हमें उम्मीद है जो जीरो टॉलरेंस का नारा दे रहे हैं वो ऐसे जितने भी जमीन का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। बीजेपी की बांटने की राजनीति, बीजेपी की नफरत की राजनीति कामयाब नहीं होगी। पीडीए की ताकत, पीडीए रणनीति कामयाब होगी। न्यायपालिका को किस तरीके से देखते हैं? जो आपने दूसरी सवाल उठाया है, न्यायपालिका का हम सब सम्मान करते हैं। न्यायपालिका का न्यायपालिका का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ये देखने को मिल रहा है कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है जिसके तहत हमें अधिकार मिलता है, हमें अधिकार को छीनने का काम करें। अगर कहीं से कोई फैसला आया है, अगर हम उस फैसले के खिलाफ किसी और दूसरे कोर्ट में जाना चाहें, उस तक का अवसर सरकार नहीं दे रही है। ये सरकार के जानबूझ करके ये रणनीति बना के चलती है जिससे दूसरों के अधिकार छिन जाए, उन्हें मौका न मिले और कोर्ट में जाकर के अपनी अपील करके सुना। ये बीजेपी के लोग सब अधिकार छीन रहे हैं, अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। याद कीजिए 3 काले कानून किसानों के लिए लाए जा रहे थे, इसलिए कि वो उद्योगपतियों की मदद करना चाहते थे। आप सोचिए इजराइल में हमारा नौजवान जा रहा है नौकरी करने और आपका आरक्षण छीनना है। आप सोचिए आरक्षण हमें संविधान से मिला है और संविधान में आरक्षण की जो भाव था, जो मंडल कमीशन का भाव था, वो कोर्ट से छीनाया नहीं, क्या छीना गया। इसीलिए हम अपनी जनता को बताना चाहते हैं, बीजेपी के लोग एक एक कर करके संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ भी लोग जानते होंगे, अभी सरकार ने कैबिनेट से फैसला लिया था कि साइबर थाने खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साइबर थाने खुल गए, सबसे ज्यादा साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है, लेकिन क्योंकि चुनाव बिल्कुल करीब है इसलिए समाजवादियों ने संकल्प लिया है और जनता से भी हम अपील करेंगे, अपने पीडीए के लोगों से अपील करेंगे जो वंचित हैं, शोषित हैं, जो दुखी हैं, जो अपमानित हुए हैं, कि सब मिलकर के ईवीएम से बीजेपी को हटाओ। बीजेपी को हटाओगे तो ईवीएम भी हटेगी। मैंने कहा पीडीए की जनता से मैं कहता हूँ, दुखी पीड़ित और जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो डॉक्टर राम लोहिया के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो समाजवादी लोग हैं, जिन्हें अपने देश के संविधान पे भरोसा है, वो सब मिलकर के बीजेपी को हराएं। बीजेपी को हराने से ईवीएम हटेगी। 80 हराओ, ईवीएम हटाओ। दुख है इस बात का, मुझे दुख है इस बात का कि पुलिस सो रही है। बताओ, हंसिए से बैंक लूटी जा रही है और जो लोग पीड़ित हैं उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। इस सरकार में ये जो मुझे मिला है कि किसी परिवार के साथ घटना हुई है और उसे न्याय में नहीं मिला है, सदन में भी रखूंगा, पत्र भी लिखूंगा, सरकार को जगाने का काम भी करूंगा।
जब न्याय नहीं मिल रहा है, वो भी ब्राह्मण समाज के, ब्राह्मण समाज की, और अगर अंकित तिवारी की जो हत्या हुई है उसे अगर न्याय नहीं मिल रहा है, तो अगर सरकार से आप सवाल पूछोगे तो आपके पैरों की तरफ हाथ कर देगा कोई और कहेगा भैया 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 भैया। स्पीकर ले जा रहा है, विधानसभा स्पीकर ले जा रहे, ले जाए जिनको ले जाना है। तो आप जाएंगे? नहीं, हमें तो पूछा ही नहीं, हमें तो पूछा ही नहीं। अच्छा, जब भाजपा कोई कार्यक्रम तय कर रही है और आपको समझना चाहिए क्यों ये आड़ में छिप गए। महाभारत नहीं पढ़ा, रामायण नहीं देखी, तो हमने सबने देखा है महाभारत रामायण, ये छिप गए हैं क्योंकि इनके पास बेरोजगारी का जवाब नहीं है। बेरोजगारी 90% नौजवान बेरोजगार है। कोई निवेश आया गोंडा में, 40 लाख करोड़ के MOU किए, कुछ जमीन पर पहुंचा। बिजली कितनी महंगी है, आपका सरसों का तेल कितना महंगा है, जो लोग नमक देते थे नमक कितना महंगा है आज, दाल कितनी महंगी है, और किसान की पैदावार की कीमत नहीं मिली। ऐसा है जब आपको मुझे धार्मिक व्यक्ति लगते हैं तो एक मुझे लगता है ये धार्मिक व्यक्ति है, और धार्मिक व्यक्ति जो होता है वो ये जानता है कि भगवान जब बुलाएंगे तब जाएंगे। तुम्हारा बुलावा नहीं आया तो नहीं गए, हमारा ही बुलावा नहीं है हम नहीं जाएंगे। और सुनिए, जब आपका बुलावा आएगा तो आप रोक नहीं पाओगे। हाँ, एक मिनट, तुम्हारे लोकल मुद्दा अंकित तिवारी, नहीं, अंकित तिवारी की हत्या, उसको न्याय मिलना चाहिए। लोकल मुद्दा हंसिया नहीं दिखाई दिया, तुम मत जाना, मोबाइल अच्छा होगा तो हंसिया लगा के तुम्हारा मोबाइल छीन लेगा कोई। और आपके गोंडा में क्या नहीं हो रहा बताइए, कितनी घटनाएं बताऊं मैं गोंडा की आपकी। हंसिया वाली तो दिखाई दे रही होगी, ये देखिए हंसिया से चोरी हो गई, हंसिया से बैंक डकैती हो गई। अच्छा, ये देखिए अंकित तिवारी हत्याकांड, अंकित तिवारी हत्याकांड देखिए आप, देखिए टिकट करने वाली है। मुझे नहीं पता किसकी टिकट कर रही, लेकिन ये पता है एक के सिवाय सबकी टिकट कट रही है। गठबंधन की बात करते हैं, सबकी टिकट कट रही है एक के सिवाय। अगली बार बता दो 79। चलिए, प्रेस के लोगों का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।